हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करवाया था। मैंने मैट्रिक्स जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है उसका मैंने प्रॉपर्टीज करवाया था। और मैंने पिछले लेक्चर में कहा था दोस्तों कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो आखिर तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि a इक्वल टू 135 माइनस 2 0 0 2 0 4 माइनस 3, b इक्वल टू 0 3 माइनस 2 0 0 माइनस 4 एंड c इक्वल टू 4 1 माइनस 2 3 2 1 2 माइनस 1 और 7। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। एंड दूसरा नंबर कहता है कि ए प्लस सी। पहला में ए प्लस बी और दूसरा में ए प्लस सी, दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो देखते क्या है ये कि सिंपल, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे ही क्वेश्चन कहते हैं कि ए प्लस बी तो उसको ऐड कर देते हैं। बेसिक उसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, क्या उसका फॉर्मेट है। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे कर रहे हैं ए प्लस बी ए प्लस सी। लेकिन हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखेंगे, ये क्वेश्चन करने का मेरा बेसिक इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी ये था कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स को, जो बच्चे पढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं, उनको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि ए, अब ए का जो मैट्रिक्स ए जो गिवन है क्वेश्चन में, उसका ऑर्डर क्या है? 3x3। ये ऑर्डर क्या है? 3x3, मतलब 3 रो और 3 ही इसमें कॉलम है। और दूसरा, और बी बी क्या कह रहा है कि बी में कितने रो हैं? अब यहाँ पे रो क्या है? 3 और कॉलम्स क्या है? 2। यहाँ पे रो कितने हैं हमारे पास? 3 और कॉलम्स क्या है हमारे पास? 2। तो जब कहता है कि a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करो, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। कहता है कि a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले तो a और b दोनों को देखना होगा, जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये होता है कि यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 3x3 है। ये जो मैट्रिक्स है वहां पे इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 है। और मैट्रिक्स जो बी है उसका ऑर्डर क्या है? 3x2। अब यहाँ पे क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों एक जैसे मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों जुड़े नहीं जा सकते। तो हम कह सकते हैं कि हियर ए एंड बी आर नॉट अ सेम टाइप ऑफ मैट्रिक्स। Therefore, A and B are not defined for additions. एडिशन यहाँ पे हो गया कि अगर देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर सेम ऑर्डर में नहीं होते हैं, अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी या मैट्रिक्स सी डी कुछ भी हो, अगर दोनों सेम ऑर्डर में अगर नहीं होते हैं जिसको हमें जोड़ना है, तो अब ये दोनों डिफाइन नहीं होंगे और दोनों का सम नहीं हो पाएगा। और दूसरा नंबर जो इसमें क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस सी का वैल्यू फाइंड कर दो, तो ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर क्या है? 3x3 है और यहाँ ऑर्डर क्या है? 3x3 है। यहाँ पर भी 3x3 है और यहाँ पर भी 3x3 है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन इसके इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं कि ए क्या है। ए है हमारे पास 1 3 5 माइनस 2 0 2 0 4 माइनस 3। और सी कितना है? 4 1 माइनस 2 3 2 1 2 माइनस 1 और 7। इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस सी इक्वल टू 1 प्लस 4 3 प्लस 1 5 प्लस माइनस 2 प्लस 3 0 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 2 4 प्लस -1 और -3 प्लस 7। तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5 3 प्लस 1 4 और ये क्या हो जाएगा?
प्लस माइनस माइनस तो 5 माइनस 2 3, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा +1, और ये 2 और ये 3, 2 फिर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए प्लस सी हमें इतना आएगा, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो बच्चे होते हैं क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, किसको अब लेकर के चलिए, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, और जब इसकी बारी आएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या A1 3 है, तो अब यहाँ पे A1 2 है और A1 3 है, तो अब A1 3 यहाँ पे गिवन है नहीं, तो किसको ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों मैट्रिक्स होंगे वो एक्सक्लूसिवली डिफाइंड नहीं होंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए सॉरी उन दोनों का। तो वहां पर इस कंडीशन में यहाँ पे इन लोगों का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जब भी सॉल्यूशन होगा, जब भी एडिशन होगा, तो सेम ऑर्डर में, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, या फिर टू टू क्रॉस टू का हो जाए ऑर्डर, मतलब 2 रो और 2 कॉलम हो जाए, या फिर 3 रो और 3 कॉलम हो जाए, उस कंडीशन में इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके लिख लेना, और दूसरा नंबर में क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें। एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहते हैं कि ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू बी सी और बी सी इज टू सी ए, ठीक है। अब कहता है कि आर दी रूट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, ये तीनों क्या है, ये रूट्स है किस इक्वेशन के, कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, एंड लास्ट वन इज कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कहता है कि देन कंप्यूट या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि देखो, पहले ए बी बी सी सी है, और हमें पहले ए बी और सी तीनों का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये हमारा पहला इक्वेशन ये है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और 4 माइनस 1 सॉरी 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और सॉरी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, कि गुणा करने पर हमारे पास 3 चाहिए, और ऐड कर रहे थे 4 1, और माइनस में 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन के आएगा कि x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा हमारा, कि x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, उसी तरीके से x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और 3। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो जाएगा ये, कि मल्टीप्लाई करने पे 15 और ऐड करने पे 8, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 और 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। ये सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, ये 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। देखते हैं क्या होता है इसमें, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो x माइनस फाइव इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 5। और क्या होगा कि x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x बराबर में 3। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 5 और ये 3। ठीक है, तो ए बी बी सी, ठीक है, तो ए बी कितना है हमारे पास 1 और 3, बी कितना है हमारे पास 5 और 3, ये क्या है, ये है हमारा ए बी, और ये क्या है हमारा बी सी। अब हमें सी ए निकालना होगा, तो अब इसको हम तीसरे वाले को देख लेते हैं, थर्ड वाले को यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 2x प्लस 6 सॉरी 5 इक्वल टू 0, एक्स इज टू एक्स माइनस 3 माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर में 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर में 3। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2 और 3, तो यहाँ पे सी ए क्या आ गया हमारे पास, सी और ए क्या आ गया 2 और 3। तो यहाँ पे सोल्यूशन ए हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया ए और बी, तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 और बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 और सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5। जब ए बी और सी तीनों का वैल्यू हमें मिल गया, ए बी और सी तीनों का जब हमें वैल्यू मिल गया, तो हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है हमें कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। अब करते हैं कि इसको अब मैं रफ कर देता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखते हैं क्या हमारे पास a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5। तो देखते हैं इसको हम क्या होगा, जब a इक्वल टू 1, b बराबर 3 और c यहाँ पे लिख देते हैं c इक्वल टू 5। जब ये आ गया हमारे पास तो क्या होगा, देखते हैं इसको क्या हमारे पास, अब ये क्या है यहाँ पे सम दे रखा है, ऐड दे रखा है, तो क्या करेंगे इन सब को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 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 2bc। और फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो प्लस माइनस माइनस 2a। अब ये क्या है हमारे पास ए प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो आ गया हमारे पास ए प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम ए प्लस सी का होल स्क्वायर देखते हो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही कहानी है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बी माइनस सी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा कि ए प्लस सी ए माइनस सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर सेम वही है इक्वेशन हमारा। अब क्या करेंगे इसको रफ करते हैं ए प्लस सी होल स्क्वायर। अब हमारे पास ए क्या है, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 प्लस सी कितना है हमारे पास 5 होल स्क्वायर कर दिया हमने। फिर कहता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो। a कितना है हमारे पास 1, b कितना है हमारे पास 3, इसका होल स्क्वायर
फिर कहता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर दो, तो बी क्या है हमारे पास 3, सी क्या है हमारे पास 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। और फिर क्या है हमारे पास ए माइनस सी, तो ए क्या है हमारे पास 1 और सी क्या है हमारे पास 5, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 5 6, ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या निकल गया है हमारा कि 6 6 या 36, 2 2 जा 4, 36 4, ये 4 और ये 16, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन हुआ AB is to BC, BC is to CA are the roots of x square minus 4x, ये this and this, तो कंप्यूट वैल्यू करना था हमें ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, और ये है उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में गिवन है उस तरीके का क्वेश्चन।